मोहन सरकार लैपटॉप खरीदने को देगी 25,000 रुपये। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश। दो नहीं मिलेंगे 4,000 रुपये, इस राज्य के किसानों को होगा फायदा। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के किसानों के लिए आज शाम की बड़ी खबरें। और पहली बार आप इस चैनल को विजिट कर रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एमपी के इन छात्रों को मोहन सरकार लैपटॉप खरीदने को देगी 25,000 रुपये। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। एमपी की मोहन सरकार ने ऐलान करते हुए बताया, सरकार 94,234 छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए रुपए देने जा रही है। इसके लिए उन्होंने योग्यता भी बताई है, साथ ही साथ प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाने वाली रकम भी बताई है। सीएम ने बताया कि इस योजना में करीब 235 करोड़ 58 लाख रुपए का खर्च आने वाला है। सीएम मोहन यादव ने बताया, कल 4 जुलाई हमारे 12वीं पास बच्चों के लिए एक अलग तरह का समय लेकर आने वाली है। जो छात्रा 12वीं में 74% से ज़्यादा अंक लाए हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलने वाला है। मोहन यादव ने बताया, करीब 94,234 छात्रों को एमपी सरकार की तरफ से लैपटॉप दिया जाना है। लैपटॉप की रकम करीब 25,000 रुपये रहने वाली है। सीएम ने बताया कि ये राशि डालकर हम बच्चों को छूट दे रहे हैं कि अगर वो चाहे तो अपनी पसंद का लैपटॉप भी ले सकते हैं। इस तरह कुल 235 करोड़ 58 लाख का खर्चा इस परियोजना में आने वाला है। दाल, तिलहन, मक्का उगाने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है। लागत सहायता योजना का मिलेगा लाभ। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को दाल, तिलहन और मक्का उगाने वालों को भी इनपुट सहायता योजना का लाभ देने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संवाददाताओं को बताया कि अब तक धान तक सीमित इस योजना पर निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। इसने कृषक उन्नति योजना के दायरे का विस्तार किया है। अब इस योजना का लाभ धान की खेती करने वालों के साथ साथ दाल, तिलहन, मक्का उगाने वालों को भी मिलेगा। साव ने बताया कि रजिस्टर्ड किसान जिन्होंने खरीफ सीजन 2024 में धान की खेती की थी और उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा था और अब खरीफ सीजन 2025 में धान के बजाय दाल, तिलहन और मक्का उगा रहे हैं, वे भी इस योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद रही है, जिसमें एमएसपी के अलावा कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली इनपुट सहायता भी शामिल है। मंडला के कई गांवों में बाढ़, होमगार्ड तैनात। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में गुरुवार को कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मंडला के बिछिया इलाके में लगातार बारिश से कई गांवों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। होमगार्ड जवान यहां मौजूद हैं। अब तक 70 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। शिवपुरी में ग्रामीण बच्चों और महिलाओं को गोद में उठाकर उफनती सिंधी नदी पार करवा रहे हैं। शिवपुरी के कोलारस में कई गाँव जलमग्न हो गए हैं। बारिश का पानी स्कूल, मंदिर और घरों में घुस गया है। निवाड़ी के ओरछा में भी भारी बारिश हो रही है। उमरिया के कथली नदी का पानी पुल तक पहुंच गया है। जिले में महानदी में भी पानी बढ़ गया है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से जबलपुर, सागर, रीवा और शहडोल संभाग के 17 जिलों में गुरुवार को अति भारी या भारी बारिश का अलर्ट है। ग्वालियर, चंबल संभाग के 4 जिले भी भीगेंगे। स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से ऐसा होगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत अन्य जिलों में भी बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है उनमें पन्ना, दमोह, मैहर और कटनी शामिल है। यहाँ 24 घंटे में 8 इंच तक पानी गिर सकता है। शिवपुरी, शिवपुरा, भिंड, मुरैना, छिंदवाड़ा, गुना, शिवपुरी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी, मऊगंज, रीवा और सतना में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। एमपी के किसानों के लिए बड़ी खबर है। डेयरी पशुपालन को बढ़ावा देने वाली योजना कैबिनेट ने मंजूर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में किसानों से जुड़ी एक खास योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने राज्य के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र से एक गाँव को चुनकर उसका विकास कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। गाँव के चयन के लिए गाँव की कम से कम आबादी 2000 और गौवंश की कम से कम आबादी 500 होनी चाहिए। राज्य सरकार ने ऐसे गांवों को आत्मनिर्भर बनाकर प्रदेश के अन्य गांवों के सामने विकास का आदर्श पेश करने का लक्ष्य रखा है।
यूपी में अब मकान के साथ दुकान की मिलेगी छूट, कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला संभव। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को आयोजित होने जा रही राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की जा सकती है। इस बैठक में आवास विभाग की ओर से प्रस्तुत उस अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है जिसके तहत उत्तर प्रदेश में अब मकान के साथ साथ दुकान या अन्य व्यवसायिक उपयोग की सुविधाएं भी एक ही भूखंड पर उपलब्ध हो सकेंगी। सड़क की चौड़ाई के नियमों में भी मिलेगी छूट। सरकार की इस योजना में एक और बड़ा परिवर्तन यह है कि अब 9 से 10 मीटर चौड़ी सड़कों पर भी व्यवसायिक उपयोग की छूट दी जाएगी। अभी तक केवल 12 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर ही दुकान या कॉम्प्लेक्स की अनुमति थी। इस नियम में ढील देकर सरकार अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ देना चाहती है। जम्मू कश्मीर में लागू होगी मौसम आधारित फसल बीमा योजना। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने आज पहले दिन श्रीनगर में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ राज्य की कृषि, हॉर्टिकल्चर और ग्रामीण विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा के साथ कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में सेब, बादाम, अखरोट जैसी बागवानी फसलों को शामिल करने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की जाएगी। यह किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करेगा। 2 नहीं मिलेंगे 4,000 रुपये, इस राज्य के किसानों को होगा डबल मुनाफा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक शानदार खबर है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब किसानों के खाते में डबल राशि यानी 4,000 रुपये की किस्त आने वाली है। ये योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी बल्कि उनकी आय को दोगुना करने के सपने को भी साकार करेगी। आइए इस योजना के बारे में। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जो किसान पहले से ही पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के किसानों को अब कुल 12,000 रुपये सालाना मिलेंगे, जो 3 किस्तों में 4,000 रुपये के रूप में उनके बैंक खातों में जमा होंगे। हाल ही में खबर आई है कि पीएम किसान की 20वीं किस्त जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस अवधि में राज्य की दूसरी किस्त भी किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे किसानों को एक साथ 4,000 रुपये की राशि मिलेगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचेगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।